हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, पूजा के दिन आज नवरात्रि के पहला दिन है और आज मुझे ये वीडियो पोस्ट करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट होगी। अगर वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी तो सब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक पार्ट जो है मैंने पोस्ट कर दिया है, ये दूसरा पार्ट था ब्लॉग का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है बट गाछ कितना सुंदर हो रखा है और ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। तो इसको मैंने सोचा है कि छोटा ही रखूँगी, क्योंकि बट सावित्री में मुझे पूजा करनी होती है तो बट गाछ के पास जाना पड़ता है। तो इस बार जो है 2 साल से मैं घर में ही करती हूँ। एक छोटा सा पेड़ लाकर लगाई थी, तो देखती हूँ इसे कितना अच्छा बना पाती हूँ। तो इस तरह से जो है इसकी जो ऊपर वाली जो डाली है ना, निकलती है जब भी, तो मैं उसे तोड़ देती हूँ। तो ये क्या होगा, घना हो जाएगा और पूरी जो है अच्छी तरह से ये गोल हो जाएगा, एक पेड़ का शक्ल ले लेगा। तो देखते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या सब करना है, क्या और बाकी रह गया है। क्योंकि कल जो है मंदिर के कुछ ही काम हुए थे, जैसे साफ़ सफाई वगैरह, जितनी सारी डीप क्लीनिंग थी वो मैंने की थी। और उसके बाद जो है मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। और क्या होता है ना कि नीचे का काम होता है, फिर ऊपर आओ, फिर ऊपर करो, फिर नीचे जाओ। तो कल शाम में मैं कपड़े वगैरह जो धोकर रखी थी सब ऊपर ही रह गए थे, मैं फिर दोबारा आई ही भी नहीं। और जब भी आओ तो बाबू को लेकर आना पड़ता है, उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि वो इतना बदमाशी करता है कि मत ही पूछे। वो इधर रहेगा तो क्या है, मेरे साथ साथ काम करेगा। तो यहाँ पर जो है मैं मंदिर के जितने सारे कपड़े थे उसको पहले लगा लूँगी, और जितना टाइम खोलने में लगता है उतना ही टाइम जो है इसको लगाने में भी लगता है। तो यहाँ पर जो है मंदिर में मैं जो मूर्ति वगैरह जो मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, अभी मैं उन सबको लगा लूँगी और फिर जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कपड़े, और कपड़े नहीं लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे वाइट वाइट मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर क्या है ना, आसन वगैरह नहीं बिछाओ तो सही नहीं लगता है कि और ये फ़ोटो वगैरह ना बहुत पुराने हो गए थे। इस बार मैंने सोचा था डिस्कार्ड करूँगी बहुत सारे फ़ोटो, पर नहीं हो पाया, क्योंकि नए फ़ोटो मैंने लाए नहीं। तो जो पुराने फ़ोटो है मैं उसी को लगा दूँगी। और ये मूर्ति जो है ना, जो लोग रखते हैं, हमारे भी घर में है, तो मूर्ति के ना बहुत ज़्यादा ही सेवा करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए मूर्ति की जो मैंने कपड़े वगैरह पहना दिया, और इसको पहनाने में ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या ही दिखाना ना। और इस बार जो है मैं ले आई हूँ पेपर, नीचे से न्यूज़पेपर इस कॉर्नर पर देने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं देती है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने ये मार्बल है ना, इसमें डस्ट बैठ जाने के बाद जो है ना ये सफाई ही नहीं होती है। आप जितना भी इसको घिस लो, इतना भी, और वाइट है ना तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है न्यूज़पेपर लगा दूँगी, और न्यूज़पेपर लगा कर ही जो है रख दूँगी। फिर उसके बाद सामान रखूँगी, क्योंकि तभी क्या होगा ना, जब भी दोबारा क्लीन करूँगी तो ये साफ़ ही रहेगा, सिर्फ न्यूज़पेपर हटाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने पर्दा वगैरह भी लगा लिया है, और नीचे जो बर्तन वगैरह धो के रखे थे उसको भी मैं एक साइड से जो है गुछा कर रख दूँगी, ताकि जो है नवरात्रि के दिन में मुझे जो जो ज़रूरतें होंगी बर्तनों की, मैं वो लेकर पूजा करूँ। और पूजा घर में ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, या फिर मुझे लगता है कि मेरे पास ही ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं बर्तन। तो इस बार मैं जो है जो जो यूज होंगी नवरात्रि के दिन में वो ही ऊपर रखूँगी, और बाद बाकी जो है मैं नीचे लेकर चली जाऊँगी। और छोटे छोटे सामान भी जो थे, टीका वगैरह, माचिस के बहुत सारे सामान होते हैं पूजा के, तो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हटा के आप रख दो। तेल जौ जितने सारे थे सबको मैंने डब्बे में भर दिया है। और यहाँ कुछ नए कपड़े हैं जो पूजा में मैं पिछले बार कभी लाई होंगी तो वही वाले थे, तो उसको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई करने के लिए लगते हैं कपड़े मंदिर में। तो ये पुराना वाला था पिछले साल का, तो उसको भी मैं रख दूँगी इधर ही। यहाँ पर देखिए काम तो हमारा लगभग हो गया है अब, और आज ज़्यादा काम मुझे करना नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा कुछ और काम है। तो अभी मैं जो जा रही हूँ नीचे, बेटी को जो है डांस क्लास छोड़ना है, वहाँ से फिर मैं जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा काम है। तो यहाँ पर मंदिर में जितना हो सका जो है मैं उतना जो है गुछा उछा के रख दी हूँ। बाद बाकी जो बचा है वो मैं बाद में आके किसी टाइम में कर लूँगी। और वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, बर्तन की सफाई है, बर्तन वगैरह साफ़ करना है। तो ये बेटी को डांस क्लास छोड़ी, और उसके बाद जो है मैं आ गई थी केक की दुकान पर। एक्चुअली कल हस्बैंड जी का बर्थडे है,
तो वहीं पर तो उसके लिए सरप्राइज़ था, तो उसी के लिए केक लेने आए थे। उसको पता भी नहीं है, वो सो रहे थे। तो मैं डांस क्लास के बहाने निकली थी और आते ही रास्ते में मुझे फूल दिख गए, तो मैंने यहाँ से 2-3 जो है प्लांट ले लिए थे। मुझे कुछ अच्छे लगते हैं तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है। मेरे बहुत सारे प्लांट जो है मर गए हैं, मतलब हिबिस्कस के। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हिबिस्कस के प्लांट, क्योंकि ये हार्डली प्लांट होते हैं, आप लगाओ तो फिर एक टाइम तो लगे ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए केक लेकर मैं आ गई थी, और इसे जो है अब अच्छी तरह से कहीं फ्रिज में अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। तो और ये देखिए हस्बैंड जी को बिल्कुल पता ही नहीं था वो, और उनकी तबीयत ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और फीवर है, उनको फीवर हो रखे हैं। तो ज़बरदस्ती फिर हम लोगों ने उसे बुला कर लाया, और सब लोग सो गए थे, बाबू लोग भी सो गया था। जैसे बाबू ने देखा पापा आया है तो वो भी उठकर बैठ गया। और छोटी वाली बेटी ना वो शाम से मतलब जिद कर रही थी, मम्मी गिफ्ट कब देंगे, मम्मी गिफ्ट कब। वो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी ना, तो हर बार मुझे लग रहा था कि ना जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या काट रहा है बाबू, केक काट रहा है? अरे वाह, खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं खाना है इसको, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। थोड़ा बाबू को भी खिला दे, थोड़ा बुधवार को भी खिला दे। थैंक यू। अब खाया। लो बुधवार दो। थैंक यू। एक हाथ ये ले हाथ से। देखो तुम तुम बाद में खा ले जाओगे। मम्मी खिला दे। क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हो गया? क्या खाएगा अभी, ये तो बस करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबू नहीं आता हैप्पी बर्थडे टू यू करने। चलो दे देना। चलो और खाएंगे। हाँ टेबल पीछे कर दो। अब रख देते, अब रखते। सुबह में खाना। हाँ अब सुबह खाएंगे बेटा। अब सो जा। हो गया। अब पूरा केक दे दो मेरे सामने। अभी तो नहीं खा रहे थे। हाँ सब खा लेती हूँ। हो गया चलो। हो गया बेटा, अब रात में सुबह खाएंगे, सुबह खाएंगे अब। यही सब हो रहा था तुम हैप्पी लोग का सब बर्थडे पे। टू यू। थैंक यू। ये मेरा पापा। अरे बाप रे, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। हाँ ये मेरा पापा। अभी बैलून डालेंगे। केक काटने के बाद फिर हम लोग जो है थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम गप्पे वगैरह कर रहे थे कि कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया, अरेंज किया। हस्बैंड जी कह रहे थे सब ब्लिंकिट से आया होगा, तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं ब्लिंकिट से कुछ भी नहीं आया है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम लोग जा क्यों रहे हैं मार्केट, तो हम लोग मार्केट तो कुछ इसी वजह से गए थे पहले मार्केट की, ताकि कुछ लेके आ सकें, क्योंकि नज़दीक में हमारे कोई शॉप वॉप नहीं है जो कि यहाँ लेकर आ सके फटाफट में। तो फिर हम लोगों ने कहा कि गिफ्ट तो खोलिए कैसा है आखिर। तो बोले क्या होगा इसमें, शर्ट होगा, इसमें ये होगा, उसमें वो। उनको पहले से ही आइडिया था, पैकिंग देख के लग रहा था उनको कि हाँ ये सब चीज़ें जो हैं इनके ये लोग लेकर आए हैं। फिर बहुत मनाने के बाद, बहुत बोलने के बाद जो है वो राजी हुए एक गिफ्ट खोलने के लिए। तो फिर गिफ्ट को खोला, उन्होंने खोल कर देखा
तो बोले कि इतने घड़ी क्या करूँगा मैं तो जो 2-4 है मैं वो ही नहीं पहनता हूँ ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं पहनती हो? तो कहा कि कब पहनूँ, मुझे उतना शौक ही नहीं है कि पहनूँ। एक पहन लेता हूँ, कोई सामने मिल जाता है पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने घड़ी देखा तो उनको घड़ी भी बहुत पसंद आई। तो बोले नहीं ठीक है, अच्छा है। और मैंने देख कर ही लिया था, लाइट वेट लिया था और जो रेगुलर यूज हो सके वही लेकर आई थी मैं। और फिर उन्होंने परफ्यूम का डब्बा भी खोल कर देखा तो परफ्यूम भी उनके पसंद का था, तो उसको पसंद आया। तो परफ्यूम खोलते ही तो फिर बच्चे तो लगाने के लिए राज़ी हो गए। छोटा वाला बेटा भी एकदम आगे हो गया, परफ्यूम लगाना है, बेटी भी, उन सबको परफ्यूम लगाने की जल्दी थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए आज का तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।